जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के विषय में विस्तृत। बीएड सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से पेपर है और उन पेपरों में क्या क्या पढ़ने होते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है, पेपर कोड 106 ईडीयू बीईडी 106, स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। तो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में कुल कितने यूनिट्स हैं? कुल 5 यूनिट पढ़ने होते हैं। 5 यूनिट के अंतर्गत यहाँ पे टॉपिक इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ नेचर, मीनिंग डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, स्कोप एंड प्रॉब्लम्स, डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ये प्रथम यूनिट के अंतर्गत। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन यानी शैक्षिक प्रशासन के क्या फंक्शंस है, क्या कार्य है, उसके अंतर्गत पढ़ने हैं। रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, एजुकेशन कमीशन 64, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, रिकॉर्डिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट स्कूल एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल प्लानिंग, मीनिंग नेचर ऑब्जेक्टिव क्वालिटीज प्रिंसिपल एंड टाइप्स, एजुकेशनल सुपरविजन, मीनिंग नेचर ऑब्जेक्टिव टाइप्स स्कोप इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस, decision making characteristic type technique and techniques and methods। यूनिट थर्ड में मशीनरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट मशीनरी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स रोल्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी ऑफ एजुकेशनल एंड इट्स रोल, local educational administrative instructions and its functions, function of UGC, NCERT, NUPA, NCT, GMAT एंड डाइट। यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ना है स्कूल मैनेजमेंट। स्कूल मैनेजमेंट के अंतर्गत क्वालिटी एंड इश्यूज ऑफ हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस एज मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, qualities and duties of teachers and as manager, facilitator, counselor and community leader, classroom management concept, principles, techniques and factors influence it, timetable concept types, need qualities and practice problems of framing it, school discipline concept, need types and strategy of मेंटेनिंग डिसिप्लिन रिवॉर्ड। यूनिट 5 के अंतर्गत पढ़ना है मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज। मैनेजमेंट ऑफ स्कूल एक्टिविटीज के अंतर्गत जो मैनेजमेंट ऑफ स्कूल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज, मीनिंग नीड्स इंपॉर्टेंस टाइप्स प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज, guidance program in school, concept, nature, principles, importance, types, and organization program in school, school record
and register meaning, nature, importance, use, types, maintaining this record, parent teacher association, needs, functions, role of student in school administration. ये था 106 पेपर स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब आता है कि 107 पेपर के अंतर्गत जो पेपर का नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इंट्रोडक्शन, पहला यूनिट इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मीनिंग, definition and nature of assessment and evaluation, objective, scope and types of assessment and evaluation, principle and function of assessment and evaluation, present examination system at secondary level, its strength and weakness. सेकेंड यूनिट आता है कि फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ इवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 82, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 53, 1952 एंड 53, एजुकेशन कमीशन 1964, नेशनल पॉलिसी एंड एजुकेशन 1986, रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग टूल्स, ऑब्जेक्टिविटी, यूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स। यूनिट थर्ड है इवैल्यूएशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसके अंतर्गत नीड ऑफ इवैल्यूएशन for teacher and student, testing achievement, process of evaluation, characteristic of good achievement test, types of achievement test, criterion reference versus norm reference, teacher made versus standardized, types of test, items, objective types, essay types and short answer type, constructions of achievement test। नेक्स्ट यूनिट आता है कि जो चौथा यूनिट है मेथड एंड टूल्स फॉर इवैल्यूएशन। मेथड एंड टूल्स फॉर इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के लिए उपकरण और विधि। देखिए, टूल्स फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड पर्सनालिटी ऑफ लर्नर। Non-testing technique for evaluation, observation, rating scale, interview, sociometry, प्रोजेक्टिव टेक्निक। पांचवा यूनिट जो आ रहा है यूज ऑफ स्टैटिक्स इन एवल्यूशन। मूल्यांकन में सांख्यिकी का क्या उपयोग है। स्टैटिस्टिक्स मीनिंग्स of statistics, graphical presentation of data, histograph, frequency polygon, bar graph, pie graph, measure of central tendency, mean, median, mode, their use and computation, measuring of variability, computation of standard deviation and percentiles, correlation, meanings, nature and computation of rank order, correlation, properties and use of normal probabilities curve, calculation of t-test, z-test and score grading system। ये पेपर नंबर 107। अब पेपर की बात आती है जो कंपलसरी पेपर ग्रुप में है, जिसका एग्जाम देना है, वो पेपर नंबर 109 फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में पहला यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू
इंक्लूजन, समावेशन का जो परिचय है उसके अंतर्गत पढ़ना है। डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस एंड एम्स ऑफ इंक्लूजन एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ handicap, impairment, disabilities, growth and development of special education in India, abroad. Concept of significance and early identification, concept and significance of least restrictive environment, concept and signification of educational intervention, concept and signification of technique and mainstreaming, concept, significance and techniques of remedial teaching, concept and significance of universalization of education and special education, concept, use and organization of resource room, concept and role of resource and interior teacher. दूसरा यूनिट जो आता है कि लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। अब इसके अंतर्गत जो पढ़ना है, सेकेंड यूनिट के अंतर्गत, सेकेंड यूनिट में एनपी 1996 and Program of Action 1992, PW Act 95, People with Disability Act, Constitutional Provision for the Special Needs Learners, Rehabilitation, Council of India and its role, Right to Education Act 2009, Unit Third, Mentally Retarded Children, यानी mentally retarded children हैं, मानसिक रूप से जो अक्षम बालिका है, असमर्थ बालक है जो मेंटल रूप से है, उनके बारे में। कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड टाइप्स, etiology of mental retardation, characteristic of educable and trainable mentally retarded children, program of education of educable mentally retarded children, program of education for trainable mentally retarded children। यूनिट 4 के अंतर्गत है विजुअली इम्पावरमेंट चिल्ड्रन, जो विजुअली इम्पायर्ड चिल्ड्रन है जिसको दिखाई नहीं देता है। concept and signification, concept of classification, etiology, general characteristic, educational program, good counselor, role of peer group, family and community in education of special need children। पांचवा यूनिट जो है वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशल लर्नर, विभिन्न प्रकार के जो विशिष्ट बालक होते हैं। कॉन्सेप्ट, इटियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एजुकेशन। कॉन्सेप्ट, इटियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक एंड ब्रीफ आउटलाइन ऑफ एजुकेशन, जुवेनिल और डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, इमोशनली डिसेबल्ड या डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन, स्लो लर्नर चिल्ड्रन। ये पेपर था फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट आता है
इसी का जो दूसरा पेपर है, जो ये ऐच्छिक है, 100 पेपर कोड 109 ए और 120। तो 109 ए और 109 बी का दो पार्ट है, ये ऐच्छिक रूप में है। इसमें से इच्छानुसार पढ़ा जाता है या विद्यालय अपनी इच्छा अनुसार छात्रों को विषय के रूप में देता है। तो 109 ए फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, 109 बी फंडामेंटल ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी ये पेपर है, जिसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ना होता है वो इस पेपर को लेता है। इसके सिलेबस इस प्रकार है। अब आता है जो अनिवार्य विषय के रूप में, जो प्रैक्टिकल के भी रूप में है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसमें 4 पार्ट हैं, 108 ए, 108 बी, ये 108 ए। 108 ए के अंतर्गत कुछ एक्टिविटीज दिए गए हैं जो करने होते हैं। ये सारे 108 ए का है। कुल इतने 7 एक्टिविटीज है। इन एक्टिविटीज में से एनी 2 एक्टिविटीज करने पड़ते हैं टेक्स्ट के रूप में। 108 बी, 108 बी का ये कुल 5 एक्टिविटीज दी गई हैं। कंप्लीट एनी 2 द फॉलोइंग एक्टिविटीज एंड प्रिपेयर रिपोर्ट मेंटेनिंग रिकॉर्ड, प्रिपेयर एंड स्किल बेस्ड। पहला जो है ये इस तरह से 5 एक्टिविटीज है, 5 में से एनी 2 आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। 108 सी, 108 सी में भी कुल 5 एक्टिविटीज हैं। ये 108 सी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसके अंतर्गत ये 5 एक्टिविटीज है। ये 5 और उसके नीचे 108 डी ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। इसमें भी कुल 5 एक्टिविटीज दिया गया है। इसमें कुल 8 एक्टिविटीज है। इसमें दिया परफॉर्मिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पे रिपोर्ट राइटिंग करनी होगी। ये था कंप्लीटली बीएड सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस। अनिवार्य विषय, ऐच्छिक विषय और प्रैक्टिकल विषय। मेरे चैनल को यानी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, उसके लिए लिंक दिया गया है youtube.com/@KM टीचर क्लासेस, या फिर आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे @KM टीचर क्लासेस। आप इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचाएं या अपने स्टेटस के माध्यम से उन सभी छात्रों तक पहुंचाएं ताकि उन सभी को भी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट माध्यम से जरूर बताएं।